अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन्स रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है फ़िश फ्राई। आज मैं जिस तरह से ये फ़िश फ्राई बना रही हूँ, ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और चटपटी मज़ेदार बनकर तैयार होती है और अंदर से जूसी। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो बोनलेस फ़िश ली है और इसको वॉश करके एक बाउल में रख दिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 नींबू का रस निचोड़ के इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब देखिए मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाला है तो इसमें कुछ पानी फ़िश ने छोड़ा है। तो अब मैं जो फ़िश है उसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जो पानी है उसको डिस्कार्ड कर दूँगी। ये मैंने फ़िश के इस तरह से पीस करवाए, ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ज़्यादा छोटे हैं। अब सेकंड मैरिनेशन के लिए हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। इसमें 1.5 चम्मच धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और हाफ टीस्पून अजवाइन और 4 सूखी लाल मिर्च। अब इन सभी मसालों को मैंने एक मिक्सर जार में डाल के दरदरा मोटा मोटा पीस लिया है। अब इस ग्राइंड किए मसाले को मछली में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक। नमक हम कम ही रखेंगे क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन में भी यूज़ किया था। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून फूड कलर, 2 टेबलस्पून भर के हमने बेसन ऐड किया है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हाथ से हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब एकदम लास्ट में हमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैंने एक पैन में रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये मीडियम गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें एक एक करके ये पीसेस ऐड करूँगी। जब ये एक तरफ से हो जाएंगी तो मैं इसको फ्लिप कर दूँगी। याद रखिएगा कि इसको बार बार पलटना नहीं है। जब एक बार ये हो जाएगा आपको दिखेगा कि रेड हो गया है, तब आप इसको फ्लिप कीजिएगा क्योंकि मछली है ये बार बार पलटने से टूट जाएगी। जब ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन रेड कलर की हो जाएगी तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हमारा एक बैच हो चुका है। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमने सभी पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हुई है ये। आप इसको हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार लगती है खाने में ये। आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छी बनती हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।